योजन पड़े सोजन उधरन हार। संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे नानक हरि गुण गाओ। दंडवत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। बिसरना ही दातार अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक जगह पर सत्संग का आयोजन हो रहा था। तो जो महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे उनका नाम था समर्थ रामदास जी महाराज। तो प्रवचन के सिलसिले में उन्होंने कहा कि भक्त हनुमान जो सीता मैया की खोज में लंकापुरी गए थे और अशोक वाटिका में उनसे मुलाकात की थी। तो अशोक वाटिका के जो पुष्प थे तो सभी एक ही कलर में, सभी सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। तो इतने में एक नौजवान खड़ा हो गया सत्संग के बीच से, कहा कि महात्मा जी वहाँ सफेद रंग के नहीं बल्कि लाल रंग के फूल खिले हुए थे। तो महापुरुष ने कहा कि बैठ जाओ, बीच में सत्संग में डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ सफेद रंग के फूल खिले थे कि लाल रंग के फूल खिले? जब मैंने कह दिया कि सफेद रंग के फूल खिले थे तो वो कोई साधारण युवक नहीं था, वो भक्त स्वयं हनुमान जी ही आदमी का रूप धारण करके सत्संग में आया हुआ। तो सही रूप में प्रकट हो गया। जैसे बहुत बड़ा बड़ा शरीर आ गया, बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े हाथ,
हाथ में गदा आ गया, बहुत जोर से आवाज दिया, उसने कहा जय श्री राम, मतलब मैं ही भक्त हनुमान हूँ। जब मैं स्वयं लंकापुरी जा करके और वहां अशोक वाटिका में होकर के आया हूँ और अपनी आंखों से मैंने देखा है कि वहां सभी लाल रंग के फूल खिले हुए थे, तो आप यहाँ इतने दिनों के बाद अपने सत्संग में और प्रवचन में कैसे कह सकते हैं कि वहाँ सफेद रंग के फूल? तो समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, उनका नाम ही था समर्थ रामदास, मतलब हर चीज में वो सामर्थ्यवान इतने पहुंचे हुए थे कि उनके जो शिष्य थे वो शिवाजी महाराज अपने हाथों से उनके चरण को दबाया करते थे प्रतिदिन। इतने पहुंचे हुए संत थे, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और उन्होंने सब कुछ राजपाट अपना समर्पण कर दिया था गुरु। जब उनका शिष्य बना था तो एक दिन गया था भिक्षा मांगते हुए शिवाजी के दरवाजे पर, तो देखा कि गुरु महाराज स्वयं चल कर आए हैं। ऐसे तो सब दिन हम आशीर्वाद मांगने जाते थे, लेकिन नियम था, तो सोचा गुरु महाराज दरवाजे पर आए तो क्या दो इनको भेंट करने। अब जो चीज छूता है वही उसको कम मालूम पड़ता है, सोचता है 2 टाइम का रोटी दे देंगे तो ये तो बहुत तुच्छ भेंट हुआ, अभी खाएंगे गुरु महाराज को, फिर शाम को भूख लग जाएगी। फिर सोचता है कि बहुत वस्त्र भेंट कर देते हैं, तो उनको भी लगता है राजा आदमी के लिए साल 6 महीना पहनेगा फिर फट जाएगा। सोना चांदी देना चाहता, वो भी कम मालूम पड़ता है। जो चीज छूता है, क्योंकि गुरु का जो उपकार है शिष्य के ऊपर में वो अनंत गुना होगा। संत कबीर साहब के वचन में आया है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु किस रूप में किनके यहाँ जाकर के क्या सूक्ष्म रूप में आशीर्वाद दे देते हैं, उन पर कृपा कर देते हैं, किसी को नहीं पता हो। उस उपकार के बदले हम क्या उनको भेंट कर सकते हैं। ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि कौन करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखाती है लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन मानिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कहते हैं गुरु की ऐसी कृपा हुई, दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काज विहारण में, सपने समय विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर से मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाता है, कहाँ कहाँ आदमी नहीं भटकता, तीर्थों में, धामों में और अन्यत्र जगह में क्या क्या व्रत उपवास नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। रामकृष्ण परमहंस देव जी जब आखिरी समय में थे तो बहुत पहुंचे हुए संत, तो शिष्य लोगों को मन में होता था कि कहीं गुरु महाराज घूमने के लिए चलते ना, तो हम भी साथ में, तो कहते रहते थे गुरुदेव चलिए ना, कोई तीर्थ यात्रा करके आते। तो रामकृष्ण कहते थे, अरे जिसके हृदय में भगवान नहीं है, कहीं तीर्थों में भी चले जाएगा तो उनको कैसे दर्शन होगा। जिनके हृदय में भगवान है तो तीर्थ स्थान में कई गुना ज्यादा उनकी शक्ति का वो एहसास कर सकेगा। तो पहले अपने अंदर में खोज। फिर रामकृष्ण ने कहा कि मैं गया था एक बार, बहुत लोगों ने कहा तो सोचा कि चलो कुछ तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। तो देखा कि वहां भी आम, इमली, जंगल झाड़, बांस का बगीचा, सब कुछ तो
अपने जैसा है, जो यहाँ कलकत्ते में वही हर जगह है। हाँ, यहाँ का जो बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में जो पर्यटक लोग जाते हैं ना, तो वहाँ गंदगी को देख करके पता चलता है कि जो विष्ठा का ढेर लगा हुआ है ना, लगता है कि यहाँ के लोगों की पाचन शक्ति बहुत मजबूत है, यही देखने के लिए आया है। भीतर में जब तक भगवान नहीं मिलेगा तो कहीं चलेगा, और यह गुरु की कृपा से संभव होता है। गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। जब समर्थ रामदास जी महाराज दरवाजे पर खड़ा है और शिवाजी जो चीज हीरे को हाथ लगाता है, सोने की ईंट को हाथ लगाता है, जो चीज देना चाहता है वही कम मालूम पड़ता है। अंत में कुछ सोच विचार करके राजा आदमी तो उन्होंने कागज का टुकड़ा उठाया और उसमें लिखा कि शिवाजी समेत उनका राजपाट, धन दौलत, जितना वैभव है, सब मैं गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करता हूं। तो आया था भिक्षा में रोटी मांगने के लिए, और वहां मिला उनको कागज का टुकड़ा। तो गुरु महाराज ने कहा कि शिवा, क्या अच्छा मजाक करते हो, रोटी मांगने आया हूँ, कागज का टुकड़ा देते हो। तो शिष्य ने पढ़ करके बतलाया, जो साथ में शिष्य था, कहा गुरुदेव ये कागज का टुकड़ा नहीं, इसने तो सब कुछ दे दिया है, देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। धन दौलत, राजपाट, सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया है। तो गुरु महाराज ने उनको भेद भरी नजर से देखा, दृष्टि से कहा कि शिवा, सब कुछ जब तुम सब हमको अर्पण कर दिया तो तुम क्या करोगे? कहा कि जो गुरु का हुक्म होगा वही करेंगे। कहा तो झोला तुम उठाओ, भिक्षा पात्र, चलो अभी भिक्षा मांगने का समय है, पहले भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं, और फिर बाद में बताएंगे कि क्या क्या करना है। उसी के राज्य में उसी से भिक्षा मंगवा। जो राजा आदमी था, जब निकलता था तो पर्याय उनको सलामी ठोकता था, जी हजूरी करता था। उसी प्रजा के घर में गुरु के अधीन होकर के, गुरु के प्रेम बस, गुरु की आज्ञा को मानने के उद्देश्य से अपने ही राज में प्रजाओं के घर घर दरवाजे जाकर भिक्षा मांगा। और जब संध्या वापस आया तो मिल बैठ करके खिलाया, सबको खाया गुरु शिष्य। तो फिर उनको एक दिन ठंडे दिमाग से बातचीत में कहता है कि सब कुछ है, जो धन दौलत दे दिया है तो पूरा श्योर है ना, कि पूरा मन से दे दिया है ना? कहा कि हाँ गुरुदेव, उसमें कुछ संदेह नहीं है। कहा तो राजपाट सब मेरा हो गया? कहा निश्चित आपका हो। कहा तो सुन लो, तब राज मेरा है, पाठ सब कुछ मेरा है, तो हम तो ठहरे साधु फकीर, तो हमको उतना बड़ा राज को चलाने के लिए किसी आदमी को न रखना पड़ेगा? कौन चलाएगा? उनको दान देने वाला दे दिया, तो उसको व्यवस्थित करके चलाने वाला भी तो चाहिए संपत्ति का। क्या गुरुदेव वो सब आप जानिए, आप कैसे क्या चलाएगा? नहीं, तुमसे बेहतर आदमी कोई उस राज को चलाने वाला मिल ही नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम फिर से निमित्त बन करके, राज मेरा है, पाठ मेरा है, हानि होगी मेरी होगी, लाभ होगा मेरा होगा, तुमको चलाना। वो तो बार बार गिड़गिड़ाया, कहा कि नहीं गुरुदेव, जो चीज त्याग दिए हैं, जो चीज अर्पण कर दिए, फिर उस राजगद्दी पर कैसे बैठेंगे? का इसीलिए बैठना पड़ेगा कि सुयोग्य राजा अगर नहीं होगा, अगर गलत आदमी को बैठा देंगे तो उसका मिस यूज करेगा, गलत तरीके से चलाएगा, उसको अच्छे से चला नहीं सके। हाँ, एक बात है कि तुम गुरु का चीज समझ करके अगर काम करोगे तो तुमको कोई आसक्ति नहीं होगी, कोई राग द्वेष नहीं होगा, कोई सुख दुख नहीं होगा, कोई हानि लाभ तुमको छू नहीं सकेगा। तो बहुत समझाया तो शिवाजी महाराज तो गए, मगर जाने के साथ जो देश का जो झंडे का रंग था वो चेंज कर दिया। पहले किसी और कलर का था, तो भगवा कलर का झंडा ला रहा है, जो गुरु जो वस्त्र धारण करते थे ना, गैरिक वस्त्र, क्योंकि गुरु का राज न हो गया, फिर अपना झंडा कैसे काम करेगा? जिसका राज है उसी का झंडा वहां पर आएगा। गुरु का राज्य वह है, तो गेरुआ कलर का झंडा लहराया पूरे राज्य में। अब बहुत विनम्रता से उन्होंने सेवा की, यहाँ तक कि गुरु महाराज का चरण दबाने के लिए प्रतिदिन वो जाता था, अपने हाथ से राजा होकर दबाता।
आज वही संत और भक्त हनुमान दोनों में किसी बात को लेकर के तकरार हो गई। एक संत जो कभी अयोध्या वहां लंकापुरी गया नहीं, अशोक वाटिका, केवल उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान से देखा कहाँ क्या हो रहा है। और दूसरा वो भी भगवान का भक्त है जो स्वयं वहां अशोक वाटिका और लंकापुरी जाकर का है। एक कहता है कि लाल रंग का फूल खिला था, दूसरा कहता है कि नहीं सफेद रंग का फूल। तो दोनों में बहस हो गई, क्योंकि एक ने तर्क दिया कि हम वहां जाकर आए हैं, दूसरे ने कहा कि तुम अगर स्वयं हनुमान भी हो और जा करके भी आए हो, तुमको फिर भी पूरा पता नहीं है। अब फैसला कौन करे? दोनों भक्त अपनी अपनी जगह में। अंत में भगवान श्री राम को प्रकट होना पड़ा। वो भी आदमी का रूप धारण करके उसी सत्संग सभा में वो विराजमान, वो सही रूप में प्रकट हो गए। जब भगवान राम का लोगों ने दर्शन किया तो सबकी दृष्टि उधर चली गई। भक्त ने भी अनुरोध किया, कहा कि महाराज इस तरह समस्या है, आप भले प्रकट हो गए, अब आप ही हम दोनों के भक्त के बीच का जो संदेह है निवारण कर सकते। भगवान श्री राम ने भक्त हनुमान को समझाते हुए कहा कि सुनो हनुमान, रावण के अत्याचार से क्रोधित होकर के जो तुम्हारी आंखें लाल लाल हो गई थी, इसीलिए तुमको वहां हर चीज लाल दिखाई पड़ती थी, वास्तव में वहां सफेद फूल ही खिले हुए थे। तो संत जो कर रहे हैं अपने प्रवचन में वही बात सही है। कहने का मतलब क्या है? इसमें दो बात आई कि एक तो ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति है कि कहाँ क्या हो रहा, आदमी नहीं भी गया है तो वहां का वास्तविक बातों को आंख बंद करके यहीं से जान सकता है। यहाँ तक कि जो वहां गया हुआ आदमी उसको भी हकीकत पता नहीं चले, जो ध्यान से बैठे बैठे जान सकता है। ध्यान कितनी बड़ी महिमा है, साधना कितनी बड़ी महिमा है। और दूसरी बात है कि जिस सत्संग को हम लोग साधारण समझते हैं, वहाँ सूक्ष्म रूप से देवी देवता लोग, भगवान, सिद्ध, बुद्ध, कई लोग वहां पर आते हैं। इसीलिए सत्संग कहीं भी हो रहा हो उसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे छोटा सत्संग हो चाहे बड़ा हो, उसकी महिमा एक समान होती है। जैसे तुलसी का पत्ता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उसकी महिमा में ऐसा थोड़े है कि तुलसी छोटा पत्ता है तो उसको तुलसी नहीं कहा जाए, तो भगवान को अर्पण हो जाएगा। तो सत्संग की महिमा है। एक जगह सत्संग हो रहा था तो गुरु महाराज ने कहा कि थोड़ा दरी बिछावन कुछ आगे में अच्छे से बिछा कर रखिएगा, खाली जगह छोड़ दीजिएगा, जो खास खास आदमी आने वाले हैं तो बैठेंगे। तो लोगों ने लगा दी और थोड़ा पीछे से बैठाना चालू किया। सत्संग हो गया, भजन चालू हुआ, स्तुति विनती हो गई, पाठ हो गया, सदग्रंथ का प्रवचन हो गया। आरती जब हो गई फिर भी कोई जब नहीं आया तो पूछा, कहा कि गुरुदेव आप कहते कि कोई खास आदमी आने वाला है, वीआईपी लोग हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, हम तो किसी को आते नहीं देखे। तो गुरु महाराज ने कहा वैसी दृष्टि रहेगी तब न देखोगे। यहाँ देवी देवता लोग आए और अपने अपने जगह में सूक्ष्म रूप से विराजमान हो गए, अब पूरा प्रवचन भी सुनकर के वो चले भी गए। जो बिछावन लगवाए थे वो बेकार नहीं था। इसीलिए कहावत है, कहीं भी सत्संग हो रहा हो, अगर वहाँ 100 आदमी का आने की जगह है तो वहाँ 200 आदमी बिछावन लगा के रखे, कुछ अधिक लगा के रखे। इतना नहीं सीमित की 10 आदमी बैठ रहे हैं तो 10 आदमी। कोई राही मुसाफिर को अच्छा विचार लगा सुनने में तो भी आके बैठ सकता है। कोई देवी देवता सूक्ष्म रूप से आए तो उनको भी उचित स्थान मिल सकता है। यह सत्संग की महिमा है। जहाँ कहीं सत्संग होता हो वहां वक्त निकाल करके जाना चाहिए, वक्त निकाल करके जाना चाहिए। एक जगह पर सत्संग हो रहा था, कोई सिद्ध मुनि जो महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे तो उसी का कोई मित्र था, वो बहुत पहुंचे हुए थे, सिद्ध मुनि थे। तो सोचा कि मिलने के लिए जाते हैं। तो प्रवचन चालू था, विचार हुआ कि इस टाइम अगर जाएंगे तो उठ करके तो हमारा स्वागत करने लगेंगे,
कि गुरु भाई है, मित्र के समान है, तो लोगों को सुनने में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक सांप का रूप बन करके वही मंच में चौकी के पोए में आकर के लिपट गया, पूरा प्रवचन सुना। सोचा सूक्ष्म रूप में जाते हैं, अब पूरा कथा प्रवचन सुन लेंगे, अब बाद में वास्तविक रूप होकर अपना मिलना जुलना हो जाएगा। तो भोजन का जब समय हुआ तो रसोइये से उन्होंने कहा कि भाई भोजन की 2 थाली लगाना, एक मित्र भी मिलने के लिए आया हुआ है। अब उसको सांप बन लिपटा हुआ था, कहा कि चलिए यहाँ क्या सांप बन करके लिपटे, और भोजन का समय हो गया, चलिए साथ में भोजन मिलकर कर लें। सदगुरु महाराज कहने का मतलब क्या है, सत्य स्वरूप परमात्मा की जहाँ पर चर्चा होती है, जहाँ पर सदग्रंथों की व्याख्या होती है, वह जगह बहुत पुण्य भूमि बन जाती है। वहां से सभी प्रकार की नेगेटिव जो ऊर्जा है वो दूर चली जाती है और सात्विकता का भाव का वहां पर पदार्पण होता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जहां भी कहीं सत्संग होता हो वहां इंसान को टाइम निकाल करके जाना। लेखे की वाही घड़ी बाकी के दिन बाद, जो हमारा सत्कर्म में अच्छी जगह में अच्छे विचारों को सोचते हुए समय गुजर जाता है, वही वास्तव में सार्थक होता है, वही टाइम पास होता है, और नहीं तो सब टाइम फेल होते जाता है। जैसे कोई हमारा बच्चा पढ़ता है तो 10वीं अगर है वो पास कर जाता है तो क्या कहते हैं कि बच्चा हमारा 10वीं पास कर गया, मतलब 10वीं में पढ़ना सार्थक हो गया उसका, पास मतलब यही ना। तो हमारा जीवन कब सार्थक होगा, कब सफल होगा, जब हम अच्छे कामों में अपने जीवन के बेशकीमती समय को लगाएंगे। और जैसे तैसे कामों में लगाएंगे तो समझिए कि आप टाइम फेल कर रहे हैं, वो पास नहीं कर रहे हैं, टाइम फेल हो जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जहां सत्संग होता है वहां के विचारों को सुनिए। कबीर संगत साध की ज्यों गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। कहते हैं सत्संग में कोई भूल करके कोई भटक करके आ जाए तो भी वहां जो मधुर विचारों की आभा है, जो ज्ञान की चर्चा है, तो उनको कुछ न कुछ उसके कान में चला ही जाता है और उसके उद्धार का कारण हो ही जाता है। क्योंकि भाई वहां चीज ही वही बिकती है, तो आप चले जाइएगा तो आपका उद्धार होना। किस उद्देश्य से गए ये असली बात नहीं है, आप पहले जाकर के तो देखिए। आप इत्र की दुकान में जाइए और इत्र का मोल भाव कीजिए, लेकिन नहीं लीजिए, लेकिन वहां सुगंधी का कारोबार हो रहा है तो सुगंधी तो आपको मिलेगी ही। तो सत्संग में जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है वहां ज्ञान मिलेगा। किस पर्पज से आए ये असली बात नहीं है, असली बात की है आप सत्संग में आए हैं। गज और ग्राह की जब लड़ाई हो रही थी तो भक्त था, भगवान का भक्त था, जो हाथी जल पीने के लिए गया था और ग्राह ने उसको पकड़ लिया। तो ऐसे तो हाथी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन पानी में उसकी शक्ति, सूखे में उनकी शक्ति काम करती है, और पानी में रहने वाला जीव का पानी में शक्ति काम करता है। तो इधर से हाथी का जो परिवार है खींच रहा है उसको, बाल बच्चा जितना है, और उधर से गज जो का जितना परिवार है वो खींच रहा है। 4 प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारो, नाक कान डूबन लागे कृष्ण कृष्ण पुकारो, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारो। काफी दोनों युद्ध हुआ, ये भी अपना ताकत आजमा रहा है, वो भी अपना आजमा रहा है, लेकिन सवाल तो यहाँ जगह चेंज हो गया, सूखे का और पानी का अंतर। परिवार इसका भी बहुत लंबा चौड़ा है, परिवार उसका भी बहुत लंबा चौड़ा है। अंत में कुछ समझ में नहीं आया, जब आदमी सब तरह से हार जाता, अपबल तपबल बाहुबल, और सब बल से जब हार जाता है तो कहते हैं कि हारे को हरि नाम। जो परमात्मा का नाम ले लेता है तो सबसे बलशाली व्यक्ति ताकतवर वही हो जाता है।
कामयाब हो जाता है। अंत में भगवान को याद किया तो भगवान दौड़े दौड़े आए, सुदर्शन चक्र उठाया और भक्त की रक्षा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प, तो पहले ग्राह को काट दिया सुदर्शन, तो ग्राह की मृत्यु हो गई, भक्त मुक्त हो गया। तो गजराज ने कहा कि प्रभु आप जो यहाँ आए थे तो आप मेरा उद्धार करने के लिए आए थे। कहा तो उससे तो पहले आप गजराज उसका जो ग्राह है उसी का उद्धार कर दी, क्योंकि जो भगवान के हाथ से मर गया तो उसकी भी सदगति हो गई। कहा कि हाँ इसीलिए करना पड़ा कि जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लिया, हाथी का चरण पकड़ा था ना, किस पर्पस से पकड़ा? वो मारने के लिए पकड़ा था कि खाने के लिए पकड़ा था कि उसको डुबाने के लिए पकड़ा था? ये बात नहीं। जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है, भूल करके भटक करके पकड़ लेता है, तो फिर वहां मैं उसकी भावना नहीं देखता, वहां मैं उसके कृत्य को देखता हूं कि पकड़ा तो चरण को ही है ना, तो उसका भी उद्धार करना मेरा ही फर्ज बनता। कहने का मतलब क्या है? यह भक्तों के चरण की सेवा और सत्संग में आने की महिमा। यहाँ किस उद्देश्य से लोग आता है यह असली बात नहीं। कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले साकट संग न जाए। कहते बहुत सुनहरा और बहुत अच्छा किसी को मिले और दूसरे की आत्मा का हाय लगा हुआ भोजन मिले, खून से सना हुआ भोजन मिले, तो ऐसे भोजन से जौ की सूखी टिकिया खा लेना अच्छा। जौ की भूसी, सत्तू, साधारण से साधारण भोजन है, गुनाहों से बचे हुए हैं, दूसरे जन्म में लेखा तो नहीं चुकाना पड़ेगा, लेखा नहीं चुकाना पड़ेगा। जो अभी चिकनी चिपड़ी खाता है, जीव तो खा लेता है, स्वाद लगता है, पचाना पड़ता है पेट को, और कर्म का दंड भोगना पड़ता है आत्मा को, आत्मा को भोगना पड़ता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वह जो दूसरे के मांस को खा करके अपने मांस को बढ़ाना चाहता है, तो वो बाघ सिंह के समान है, पशु के समान है। बाघ किसको कहते हैं? आदमी चलता फिरता बाघ। जब अभी आपकी पाश्विक वृत्ति है तो मरने के बाद क्या बनिएगा? एक भक्त ने लिखा है कि भाई जग में 4 सुअर रे भाई, गीत गाता देहात में लोग सब कहते, एक सुअर है जो मछली भाई जल की करे सफाई, जल में जो मछलियां रहती थी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है तो जल निर्मल हो जाता है। दूसरा सुअर मुर्गा भाई, कूड़े करकट की करे सफाई, वहां जितने जीव जंतु खा लेता है। और तीसरा सुअर तो सुअर है ये है जो विष्ठा की करे सफाई। और कहते हैं चौथा सुअर जो आदमी है, मछली मुर्गी या सुअर तीनों की सफाई कर देता है। आदमी से बड़ा वो कोई सुअर है? सब कुछ खा जाता है। एक राजा गया था अपने मंत्री के साथ नदी किनारे घूमने के लिए, तो वहां एक मृत कोई प्राणी, घोड़ा मरा हुआ पड़ा हुआ था। उसको जल में रहने वाली मछलियां उनको खा रही थी, और वही मछली राजा ने वहां से मंगवा करके अपने खाई। तो मंत्री ने कहा कि महाराज जानते हैं? का क्या? आज आपने मरे हुए घोड़े का मांस खाया। क्या कैसे? क्या चलिए उस तालाब से आपने मछली मंगवाई थी ना अपने लिए? कहाँ मंगवाई थी? क्या चलिए तालाब की स्थिति दिखाते हैं। देखा वो अमृत जीव पड़ा हुआ है, उसी को खा करके मछलियां का, उसको मछली ने खाया और आप मछली को खाए, तो आप मरे हुए घोड़े का मांस आपके पेट में गया कि नहीं? उसकी वृत्ति गई कि नहीं? जेनेटिक। पशु का चीज खाइएगा तो पाश्विक वृत्ति होगी। आज देखिए 1,00,000 2,00,000 चलते लोग, राह चलते किसी को लूट लेता है, किसी का मर्डर कर देता है। क्यों कर देता है?
खाया हुआ है मटन तो अपने चला रहा है बटन, उसको मालूम नहीं जिसको हम मार रहे हैं 2 लाख के चलते उसका जान ले ली, तो कोई 50 लाख देगा तो जान वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। वृत्ति तामसिक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ज्ञान नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि पशु का कोई भी व्यक्ति में उनका स्वभाव प्रकृति होता है। पहले तो कोई भी हम लोग मीट खाते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति खाता है किसी जानवर का मीट, तो पहले तो उनको पशु चिकित्सालय में उनका बीमारी चेक कराने को नहीं ले जाता है। तमाम तरह की बीमारियां भी तो आती हैं। हाय बद्दुआ दूसरे जन्म में बदला तो बात की बात। एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे, बताओ बच्चों, एक बहुत बड़ा कंपाउंड घेरा है, उसमें 100 भेड़ें जमा, और उसमें से 10 गो निकल गया, कितना बचा? तो सबने कहा कि सर 10 गो निकल गया तो 90 गो बचेगा। जहाँ 100 भेड़ जमा है, और उसी में वो गलेरिया का बेटा था जो रोज भेड़ बकरी चलाता, वो टेबल पर खड़ा हो गया, छाती ठोक के कहता है सर जितना आदमी बोल रहा है सब गलत बोल रहा है। कैसे? कहा हम अपने गलेरिया का बेटा है, रोज हम भेड़े बकरी चलाते हैं। किताब में भले 100 गो में 10 गो घटाइएगा तो 90 गो बचेगा, लेकिन सही में एक जगह भेड़ जमा कर दीजिएगा 100 गो, और 10 में से निकाल दीजिएगा, 100 में से 10 गो निकाल दीजिएगा तो 1 गो नहीं बचेगा, सब बाहर हर से निकल जाए। उसी को तो भेड़ चाल कहते। एक वो भेड़ जहाँ गद से गिरा ना तो दूसरा नहीं देखेगा कि अगला गिर रहा है कि खतरे में है कि क्या, उसको भी गद से गिरना। तो जिसको इतनी समझ नहीं इस प्राणी को, और उस प्राणी का मीट खा करके आप कितना बुद्धिमान बन जाइए। जानवर का तो आदमी का खाते बड़ा बड़ा, आदमी का देखो बात होता है, कुछ आदमी जैसा गुण है जो बोल नहीं सकता, जो अपने दुख दर्द को व्यक्त नहीं कर सकता, जो घास फूस खा करके जीवन गुजारने वाला, उस निरीह प्राणी गरीब को सताते हैं। तो कबीर साहब ने कहा बकरी पाती खात है ताई खिंचावत खाल, जो बकरी को खात है वाको कौन हवाल। बेचारी बकरी जो घास फूस खा के जीवन गुजारती है, उसकी तो लोग काल खाल खींच लेता, नहीं छोड़ता है। जिसने उसको खाया हुआ आदमी का क्या हाल होगा। कबीर ने कहा दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुए जीव के खाल से लौ भस्म हो जाए। लोहार के घर में जो चमड़े की भांति होती है ना, उसमें कोई जान प्राण नहीं होता है, लेकिन उससे जो हाय अर्थात हवा निकलती है तो मजबूत लोहा जल करके राख हो जाता है। जीवित प्राणी मरने से पहले जो आपको बद्दुआ देगा, आपके कुल खानदान का नाश हो जाए, इसमें कोई शक की बात है। लोग कहता है कि बाबा भूत परेशान, भूत प्रेत बहुत परेशान करता है, कोई काम करते हैं सफलता नहीं मिलती। तो भूत मतलब क्या है? परेशानी। तो परेशानी किस रूप में आएगा कहना मुश्किल है। जब आप घर में मीट का पॉलिथीन लेकर के चले आते हैं, उसी समय साथ में भूत प्रेत भी आपके घर में घुस जाता है। क्यों? कि जिस जगह पर मुर्दे को जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? श्मशान कहते हैं। और जहाँ पर मुर्दे को गाड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। तो आप घर में जाकर के नेगेटिव चीजों को ला करके जलाते हैं, पकाते हैं, तो घर आपका श्मशान भूमि के समान हुआ कि नहीं हुआ? फिर सबको जला पका करके आप पेट में गाड़ दिए तो पेट कब्रिस्तान हुआ कि नहीं हुआ? तो भूत प्रेत कहाँ जाकर के नाचेगा? श्मशान में नहीं नाचेगा, कब्रिस्तान में तो कहाँ जाकर के नाचेगा? सुधारिए खान पान को प्रथम संभारो, तब रस सब अवगुण मान। खान पान से ही वृत्ति होती है। मैं तो कहता हूं किसी महापुरुष के चरण को खाली धो करके और घर के चारों तरफ में उसको छिड़का दीजिए श्रद्धा विश्वास के साथ। कभी भी कोई भूत प्रेत डायन जोगिन ओझा गुनी जादू टोना आपके घर की तरफ में भूल करके भी नहीं झांक करके देखे।
संत के चरण की धूली में इतनी बड़ी शक्ति होती है, उसको धो करके खाली आप चारों तरफ घर की तरफ छिड़का दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका जैसा तैसा आचरण रहेगा तो फिर कहना मुश्किल। कहावत है, जैसा आप खाते हैं अन्न वैसा होता है आपका मन, और जैसा आप पीते हैं पानी वैसी निकलती है वाणी। एक मुट्ठी हलवा खा लीजिए आप तो भूख मिटेगी, क्षुधा मिट जाएगी। और उतनी मात्रा में एक मुट्ठी भांग का गोला खा लीजिए आप, असर है कि नहीं? एक गिलास जूस पी लीजिए आप तो मन मस्तिष्क शांत होगा, कुछ ताकत होगा। और उतनी मात्रा में पानी ऐसा होता है, शराब होता है, उसको पी लीजिए तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? उसको अंग्रेजी पानी कहा जाता है। जो ठीक से पी लेता है तो उसको सीधे वॉइस ऑफ अमेरिका लग जाता है, तो अंग्रेजी में बात करने लगता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, और जैसे पानी वैसी वाणी होती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, खान पान को सुधारिए, गुरु के शरण में अविलंब जाइए, निगुरा बनकर कोई मत रहे। जब खान पान सुधर जाएगा तो आपकी भूमि तैयार हो जाएगी, अब बीज उसमें डाल सकते हैं। जैसे कोई खेत में बहुत सारा खरपतवार और उसमें सुंदर हाइब्रिड का बीज डाल दीजिएगा तो दिक्कत है, वो दब जाएगा। जब खान पान आपका सुधर गया, नशा पत्ती से दूर हो गया, रोटी चाय का नशा यही बहुत है। इसके अलावा जो भी चीज हम खाते हैं पीते हैं सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। पहले उसको बीमारी को बढ़ाने में खर्च करते हैं, जब बहुत बीमार पड़ जाते हैं फिर डॉक्टर को उतना पैसा दे करके बीमारी को खत्म करने में खर्च करते हैं। तो गुरु के शरण में जाइए। दो पूंजी है, वैष्णव बन के जाइए, नशाओं का त्याग करके जाइए। लेकिन याद रहे कि इतना से काफी नहीं होगा, गुरु के से दीक्षा लेना पड़ेगा। निगुरा बन करके कोई मत रहिए। संत कबीर साहब के वचन में आया है, क्या सोचत बारंबारा गुरु से कर मेल गंवारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। गुरु का जो मंत्र है वही भवसागर से पार करने का मल्ला नाव का काम करता, केवट का काम करता। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांगत रहिए। मानस ध्यान करते हैं, गुरु के रूप को देखते हैं, तो कहते हैं अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो हृदय रूपी मंदिर की सफाई कीजिए। जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशे जाए। जब गढ़ शरीर को कहते हैं और वो आंख से नीचे है पिंड, आंख से ऊपर है ब्रह्मांड। तो आंख से ऊपर जो ब्रह्मांड का एरिया है वहां कहा जाता है कि बधाई बजते रहते, परमात्मा की आवाज आती रहती है। लेकिन उसको सुनेगा कौन? जब गढ़ पर बजी बधाई तो देख तमाशे जाई। वह बहुत तरह का दृश्य भी दिखता है, बहुत तरह की आवाज भी सुनाई पड़ती है। सुनेगा कौन? जो गड़बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। जो सकेला मीन्स होता है सिमटाव का साधन, जो अपने शरीर रूपी मंदिर में सिमटेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे बिछावन है, पसरा हुआ है, इसको आप समेटिए तो जितना छोटा करते जाएगा उतना ऊपर उठते जाएगा ना। आपकी जो चेतन वृत्ति है संसार के विषयों में फैली हुई है, वहां से मन को एकाग्र करके गुरु स्थान जहाँ बताए हुए स्थान पर जहाँ जुटेगा तो उद्गमन होगा, आप ऊपर की तरफ उठिएगा। तब हंसा चलत अकेला, तब आप मन इंद्रियों के घाट से ऊपर उठ करके अकेला चलिएगा, तब वहां उस आवाज को सुन सकिएगा। लेकिन कबीर साहब कहते, कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी, कतरनी के गांठ न छूटे तब पकड़ी पकड़ी जम घूटे। कहते कतरनी स्वभाव मत बनी, मतलब कैंची जैसा काट छाट करने वाला नहीं। ये श्रद्धा का चीज है, जो गुरु ने कह दिया उसको पहले विश्वास कीजिए। काट छाट कीजिएगा तो घाटे में रहिएगा। हम लोग बचपन में गए थे स्कूल, तो गुरु ने कहा कि ये ए है, ये बी है,
ऐसे लिख दिया। और शुरू में कहे कि बच्चा नहीं मानेगा हम ये है। ऐसे क्यों लिखते हैं? हम दूसरे तरह नहीं लिख सकते हैं तो आगे पढ़ सकेगा। शुरू में जो लिख दिया उसको आप पहले विश्वास कर लीजिए, बाद में जब बड़ा होइएगा तो समझ में आ जाएगा कि जो मैं पढ़ाया था बिल्कुल सही पढ़ाया था। तो गुरु ने जो कहा कि एक मंत्र का जप करना है, एक रूप का ध्यान करना है, अंधेरे में एकटक से देखना है, तमाम बातों पर विश्वास कीजिए। काट छाट वाला स्वभाव रखिएगा तो सब दिन तर्क वितर्क में ही जीवन चला जाएगा। एक आदमी किसी महात्मा से पूछा कि बतलाइए गुरुदेव, मार्कंडेय ऋषि के गुरु कौन थे? सतयुग में परम प्रतापी ऋषि हो गए, उनका नाम था मार्कंडेय ऋषि। उसके बारे में कहा जाता है कि वो मात्र एक चटाई रखते थे और उसी को आधी ओढ़ लेते थे, आधी बिछा लेते थे और कभी कुछ नहीं बनाया। बहुत त्यागी महात्मा थे, लाख वर्ष उम्र थी उनकी, लेकिन चटाई के अलावा कुछ न रखा उन्होंने। लोग कहते थे कि बाबा कम से कम एक झोपड़ी बना लेते, इतनी लंबी उम्र है। तो वो कहते थे कि अरे लाख वर्ष उम्र है कि करोड़ वर्ष, फिर भी तो मरने न है, अमर नहीं न है। तो मरना है तो हमारा चटाइए ठीक है, कम से कम को चुरा के भागेगा नहीं, आ नहीं होगा कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तो इतना त्याग था उनको, भगवान पर विश्वास था। मेन तो मसला है कि जिनको भगवान पर विश्वास हो जाता है, भगवान की समझ हो जाती है, भगवान की शक्ति काम करने लगती है, तो संसारिक चीजों का आकर्षण उनके लिए नगण्य हो जाता है, ओछा हो जाता है। कुछ दे दिया कोई तो निर्लेप भाव से जीता है, उसको छू नहीं पाता है। पानी में कमल के समान उसका जीवन हो जाता है। तो कहा कि मार्कंडेय ऋषि के गुरु कौन है? तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारा गुरु पहले कौन है बतलाओ। कहा कि हम तो अभी गुरु धारण नहीं किए हैं। कहा तो इसका गुरु कौन है, उसका गुरु कौन है, हमारा गुरु कौन होगा, उसके बारे में सोचो, चिंता करो। बहुत सा बौद्धिक ज्ञान और बहुत से ग्रंथों की बातों को कंठस्थ कर लेने से क्या होगा? काम तो गुरु से युक्ति लेकर के साधना करने से न सरेगा। और स्टार्टिंग करवे नहीं किया, आप नाम लिखेवे नहीं किए स्कूल में, आप पूरा एमए का कोर्स क्या होता है, पीएचडी का कोर्स क्या होता है, पूरा विवरण खोज रहा है। पढ़िएगा सिलसिलेवार ढंग से तो अपने समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या दिक्कत है। इसीलिए कहते हैं, और गुरु हो तो पूर्ण गुरु होना चाहिए। याद रहे, जैसे तैसे को अगर आप गुरु धारण करते हैं तो जैसा तैसा ही ज्ञान रह जाता है। ये भी बात बतला देते हैं, पूर्ण गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव घर में आया, कंठी बांध दिया, कान फूंक दिया, क्या मंत्र बतलाया, क्या बैठने का तरीका है, किस दिशा में बैठना है, किस तरह से बैठना है, सब कुछ डिटेल में बताए नहीं करता। मंत्र वो ठीक से नहीं बताता। तो वो जो शिष्य जो है कितना कामयाब होगा सोचिए। जब साधना में बैठिए तो पूरब या उत्तर मुंह बैठिए, इसीलिए कि पूरब मुंह सूर्य उदित होता है तो उसकी किरण देह पर पड़ती है तो साधक को ऊर्जा मिलती है। उत्तर में हिमालय पहाड़ है, वहां ऋषि मुनि लोग सूक्ष्म रूप से बैठ के साधना करते हैं। उधर मुंह करके बैठिएगा तो संतों की आभा शक्ति मिलेगी। जब बैठिए साधना में तो मेरुदंड सीधा करके बैठिए। जितना 90 डिग्री का कोण बना रहेगा तो उतना आप अंतर्मुख होइएगा, जितना झुकते जाइएगा उतना नींद में चलते जाइए। और जगह समतल होना चाहिए, ऊंचा नीचा जगह नहीं होना चाहिए, जगह ठोस होना चाहिए। चौकी पलंग ठीक है, खटिया चरपाई में कभी नहीं बैठना चाहिए। ये सब तौर तरीका है। आसन को दाहिने पैर को ऊपर करके ऐसे दाहिने हाथ को रख करके खामोश सीधा होकर के बैठना चाहिए। सब कुछ डिटेल में बतलाएगा तब ना। हाथ को ऐसे क्यों रखा जाता है? ऐसे खुला छोड़ देगा तो मन चंचल रहेगा, कभी ऐसे नोचेगा, कभी कुछ करेगा। और यहाँ गुरु का आशीर्वाद भी मिलना होता है, इसीलिए ऐसे एक जगह जोड़ देते हैं। साधना में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अचल, अस्थिर और निर्भय होना बहुत जरूरी है।
अचल मतलब हुआ जैसे भी हम लोग चल नहीं रहे हैं, बैठे हैं तो अचल है। स्थिर किसको कहा जाएगा? जिसका हाथ पैर नहीं हिल रहा है, एकदम अचल तो अचल हो गया, चलना बंद होगा। स्थिर हो गया, खामोश हो गया, एकदम साइलेंट, चुपचाप। निर्भय कौन हुआ? जो पाप कर्मों से निवृत्त है, शांत है, सच्चा आदमी, वही निर्भय होगा। आदमी किसी का मर्डर करके आ जाए, आंख बंद करके बैठ जाए तो मन लग जाएगा ध्यान में? जरा सा हवा से भी खिड़की दरवाजा हिल जाएगा तो लगेगा कि पुलिस आ गई दरवाजे, तो मन में तो भय बना होगा। तो पाप कर्मों से जो निवृत्त होगा, जो सच के रास्ते पर चलेगा, वो निर्भय होगा। गाछ के नीचे बैठ जाएगा तो उसको कोई फिक्र नहीं। तो अचल भी स्थिरता और निर्भय होना जरूरी है। कब बैठिएगा? मॉर्निंग में। क्यों बैठना चाहिए? लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में बैठिए। ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि 3 से 4 बजे जो बैठ करके ध्यान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनको साधना का डबल फायदा होता है। उसमें तो दूसरे तरह से लिखा था कि 1.25 मन सोना उसको दान करने का पुण्य होता है, जब 3 बजे से 4 बजे जो बैठ करके ध्यान करता है। 4 बजे से 5 बजे जो बैठ करके करता है तो 1.25 मन दूध दान करने का उसको फल मिलता है। और 5 बजे के बाद जो दिन में हम लोग बैठते हैं, सुबह हो जाने के बाद 6 बजे 7 बजे, तो जितना ध्यान करता है उतने फल मिलता है, कई गुना ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए 1.25 मन सोना कह दिया, बात भी सही है। ऐसे कोई 1.25 मन सोना दान कर सकेगा? मतलब भाव है कि आप इतना शांत नीरव वातावरण है कि वहां थोड़ी देर भी बैठते हैं, डबल से ज्यादा, कई गुना मन आपका एकाग्र हो जाता है, कई गुना ज्यादा साधना से लाभ होता है। फिर 4 से 5 कीजिए तो 1.5 गुना लाभ होगा, और 3 से 4 डबल फायदा होगा। अब 5 बजे के बाद, सुबह होने के बाद जितना बैठिएगा तो उतना लाभ तो आपको मिलना है। तो मॉर्निंग में बैठने का तरीका, स्नान करने के बाद क्यों बैठना चाहिए? गुरु महाराज ने कहा है कि नहाने के बाद तुरंत जरूर बैठिए साधना। शरीर भी शुद्ध हो गया, मन मस्तिष्क ठंडा रहता है, और हमारी जो सांस है ये सम हो जाती है उस समय। मतलब सांस जो है अलग अलग समय में अलग अलग तरह से काम करता है। हमारे शरीर में सांस स्वर एक विज्ञान होता है। जब बाह्य श्वास चलता है तो तामसिक वृत्ति आती है कि बात आती है मन में, और जब दाहिना श्वास चलता है तो राजसी वृत्ति की बातें आती है, रजस प्रधान होता है। और दोनों श्वास सम हो जाता है तो सात्विक विचार मन में आने लगता है। अब कोई भी आदमी नाक का एक छिद्र बंद करके जोर से सांस को फेंकिएगा बाहर, तो वह परख करके पता कर सकता है अपना हमारा इस टाइम में कौन सा स्वर चल रहा है। दोनों में एगो स्वर जरूर क्लियर चलेगा, एगो कुछ रुक करके निकलेगा सांस, एगो बंद करके कीजिएगा तो एगो हो सकता है रुक करके निकले, और दूसरा उससे ज्यादा क्लियर निकले। तो जो क्लियर हो गया उसका मोल हो गया। तो उस समय में तामसी वृत्ति, जैसे बायां स्वर अगर पूरा बंद चल रहा है तो हो सकता है उसमें कोई निगेटिव बात आपके माइंड में आ सकता है। और दाहिने स्वर में राजसी वृत्ति है, धन कमाएंगे, राजा वाला गुण, ये करेंगे वो करेंगे, संसारिक वो ख्याल आ सकता है। और तामसिक वृत्ति में हुआ मारेंगे, काटेंगे, बदला लेंगे, यही सब विचार, निगेटिव विचार आ सकता है। और दोनों श्वास जब सम हो जाता है तब साधना संबंधी गुरु ध्यान और परमार्थ की बातें अपने आप आने लगती है। ठीक से अगर मल करके नहा करके रगड़ के नहा ले आदमी, तो तीसरा फायदा ये होता है। ये सब बात जो जानकार गुरु होते हैं तो बाहरी बतला रहे हैं। 8 से 80% की ऊर्जा हर रोज खर्च होती है, अब बाकी जो इंद्रिया होती है 20% में जीती है।
तो जो साधक आंख बंद करके खाली बैठ जाता है तो ऊर्जा, अनावश्यक ऊर्जा निश्चित होने से बच जाता है। इसीलिए साधक भीतर से मजबूत हो जाता है, आत्मबल भी बढ़ जाता है, शरीर बल भी बढ़ जाता है। शरीर बल नहीं बढ़ा रहेगा तो 1 घंटा बैठ सके, कमर झुक जाएगी। इसीलिए आंखें बंद करके साधना करने के लिए बतलाया जाता है। लेकिन यह जो पूर्ण गुरु होगा वही डिटेल में आपको कि मानस जप करना है तो मानस जप क्या है। 3 तरह का जप होता है। एगो वाचिक जप हुआ बोल करके, एगो उपांशु जप हुआ जो मन ही मन, और एगो धीरे धीरे जो बोलते हैं उपांशु जप, एगो एकदम अंतरात्मा से जो हुआ वही मानस जप हुआ। इसको कभी भी हड़बड़ा के नहीं जपना चाहिए और कभी भी गिनती नहीं करनी चाहिए। गिनती नहीं हो, इसीलिए गुरु महाराज कहते थे ऐसे हाथ रखना। ऐसे छोड़ देगा कितना आदमी बहुत तेज में होता है, ऐसे हाथ की उंगली का जो पोर होता है यहाँ भी गिनने लगता है, 1 2 3 4 ऐसे 14 15। गिनिएगा तो क्या होगा, मन में अहंकारिन होगा और कि 200 जप की, हम बहुत बड़ा साधक है। और आधा ख्याल तो मन गिनती में रह जाएगी, इसलिए माला इसमें नहीं दी जाती, याद रखिए। ऐसे पोर में भी गिनती करने से मना किया, इसीलिए तो खामोश बतलाया जाता है। तो भगवान का काम है भाई, जिसकी ड्यूटी हाजिरी भर रहे वो न गिनती करेगा कि मजदूरी ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। हम क्या गिनती करेंगे। एक शायर ने बहुत सुंदर लिखा है, करते तो हैं गुनाह हर रोज अनगिनत, और गिन गिन कर नाम लेते हो परवरदिगार के। भगवान का थोड़ा सा नाम जपने के लिए, माला फेरने के लिए क्या बेटा गिनती का ढेर लगा दिया। और दिन भर जो झूठ फरेब गलत गलत काम करते हो तो कभी गिनती करके रखता है। 24 घंटे में 6 गो झूठ बोले, 10 गो झूठ बोले कि 20 गो झूठ बोले। गलत कामों का कभी नहीं रखा जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता था। भूल गए, किसी को गाली दिए, किसी का दिल दुखाए, तुरंत भूल गए। किसी का उपकार करते हैं, याद रखते हैं, उपकार करके भूल जाइए, याद रखिएगा, वैसे ही चाहना खोजिएगा, दुख होगा। और किसी ने आपके ऊपर में उपकार किया है तो उसको भले बहुत दिनों तक याद रखिए कि जरूरत पड़ने पर कई गुना ज्यादा आप उनका मदद कर सकते हैं, उससे खुशी होगी। और दूसरे से ज्यादा आशा अपेक्षा रखिएगा तो दुख बढ़ते चला जाएगा। यह सब जो ज्ञान है गुरु से प्राप्त होता है, इसीलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। एक स्कूल में टीचर रामायण के विषय पर पढ़ा रहे, संयोग से आ गया इंस्पेक्टर, तो पूछा क्या पढ़ा रहे हैं, का रामायण पढ़ा रहा हूं। का तब एक सवाल पूछूं बच्चों से, का पूछिए। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि बतलाओ बच्चों, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। छोटा सा सवाल रामायण में आता है ना, सीता का जब स्वयंवर हुआ था तो वहां शिव धनुष टूटा था। और सब तो बच्चा डर से कुछ नहीं बोला, एक वो हिम्मत करके किसी तरह और खड़ा हो गया टेबल पे। और कहता है कि सर कोई तोड़ा हो लेकिन हम नहीं तोड़े, हमको क्षमा कर दीजिए। जो स्कूल में जो पढ़ाने वाला मास्टर था उसको भी नहीं मालूम था कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो उनको मिल गया मौका, कहा कि रे तुम तो पहले भी बहुत शरारती बच्चा ठहरा, कितना बार स्कूल में टेबल कुर्सी तोड़ा है, सिलेट पेंसिल तोड़ा है, तो मुझे तो शक होता है घोर हो तब शिव जी का धनुष भी तुम्ही ने तोड़ा। अब बच्चा कहता है कोई तोड़ा हो, हम नहीं तोड़े हैं। अब मास्टर कहता है कि पक्का शक तुम्हीं पर जा रहा है। तब बुलाया, स्कूल का हेड मास्टर था, उसको बुलाया तो कहा देखिए हम आपके स्कूल के रास्ते से जा रहे थे तो सोचा कि जरा जांच करते जाते हैं कैसी पढ़ाई इन दोनों होती है। जब मैंने इन किया तो आपके टीचर रामायण तो पढ़ा रहे थे, कोई छोटा सा सवाल मैंने किया है कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है, कोई बताए। कोई तो नहीं बता सका। एगो बच्चा जो खड़ा है वो कहता हमने तोड़े हैं, कोई तोड़ा हो। और आपका टीचर कह रहा है कि उसी पर शक की सुई डाल रहा है कि तुम्हें तोड़ा। हेडमास्टर जो स्कूल का था उसको भी नहीं मालूम था कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। और सोचा कि आप करें तो क्या करें,
वो कहता है कि हमने तोड़ा है, ये टीचर कहता है कि तुमने तोड़ा है, मालूम हमको है नहीं। तो उसने कहा बुद्धि से काम ले, कहा कि सर एक काम किया जाए ना, और जब टूटिए गया शिव का धनुष तो उसको कोई जोड़ने का उपाय किया जाए, बात बढ़ाने से कोई फायदा ज्यादा नहीं, कोई जोड़ने का उपाय किया जाए। तो कहने का मतलब क्या है, किस शिव धनुष के बारे में बोला जा रहा है, न तो विद्यार्थी को पता है, न मास्टर को पता है, न हेडमास्टर को पता है। और इस स्कूल में पढ़ाई हो रही है, उस स्कूल से जो बच्चा आगे बन करके निकलेगा कितना महान होगा, खुद आप सोचिए। ऐसे ऐसे स्कूल क्लासेस धार्मिक आध्यात्मिक भी दुनिया में बहुत तरह का है। तो मनुष्य को चाहिए कि समय कीमती है, जीवन क्षणिक है, तो अच्छे जानकार गुरु से दीक्षा लेकर के घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहिए, पवित्र कारोबार कीजिए और रोज टाइम टेबल निकाल करके साधना कीजिए। और साधना कीजिए तो उसमें सफलता पाने के लिए गुरु पर अटूट विश्वास रखिए। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद। जो गुरु ने मुझे राज रहस्य और ये बतलाया है, उसी को जीवन में अमल करके मेरा उद्धार होना है, यह मन में अच्छी तरह से बात को बिठा लीजिए। संदेह नहीं रखे, संदेह रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक शिष्य गया था अपने गुरु से मिलने के लिए, तो संध्या हो गई, तो गुरु का आदेश हुआ, कहा कि बेटा रह जाओ यहीं पर आ जाओ। तो वह लड़का क्या कहता है कि यहाँ रह जाएंगे तो घर में काम तो बहुत बिगड़ जाएगा, ये छूट जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा, हमको आदेश दीजिए। गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं रुकने के लिए। जब नहीं माना तो बेमन से गुरु महाराज ने कहा कि जाओ भाई, अब तुम्हारा काम में सब बिगड़ जाएगा रात भर में रुकने से, तो क्या कर सकते हैं। जैसे ही वह गुरु आश्रम से बाहर निकला तो क्या देखता, उधर से गधा चला आ रहा है। तो ऐसे इलाके की कहानी है जहाँ गधे को देख करके आप शगुन माना जाता है। कहीं कोई यात्रा में निकले ना दूर, जैसे हम लोग कोई रास्ता बिल्ली काट देती है रास्ता, तो क्या कहते हैं, आप शगुन हो गए। तो वहाँ का नियम था कि गधे का दर्शन हो जाए, कोई खास काम से जाए तो आप शगुन माना जाता। शिष्य जा रहा था, गुरु की बात को काट करके गधा मिल गया, मन बैठ गया, लौट के वापिस आया। कहा कि वापिस आ गया, कहा गुरुदेव अब यहीं रह जाएंगे रात, आप कहते ही थे रहने के लिए, तो मन हुआ कि यहीं रह जाए, आपका बात काट करके जाना ठीक नहीं। का मतलब हुआ क्या, अभी तो तुम जिद करके जा रहा था, हम आदेश नहीं दे रहे थे तो भी जबरदस्ती आदेश लेकर के गया। कब आपसे क्या छिपाना है, जो आपका बात काट के गए ना, तो जैसे बाहर से निकले थे वो गधा मिल गया। तो हमको लगा कि रास्ता तो अब शगुन हो गया, तो जाना ठीक नहीं, इसीलिए वापस लौट करके मैं आ गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई कितने अजीब हो तुम, गधे की बात को सुनते हो और गुरु की बात को नहीं सुनते हो। तो गधा आ गया तो उसके लिए डर से वापस आ गया, रास्ता तय करना छोड़ दिया। वही चीज गुरु कह रहा था तो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा था। गुरु महाराज तो जान गए थे किसका आने जला आज यहीं पर है। कोई संत बिना मतलब किसी को कोई आदेश नहीं देता है, उनको आदेश दे रहा था तो उसका मतलब था कि उनका वहां जल लिखा हुआ, लेकिन बात काट करके चला गया। तो चला गया तो वही कहा कि जो पूर्ण विश्वास रखेगा गुरु पर, तो वही गुरु की कृपा दया करुणा आशीर्वाद को हासिल कर सकेगा। इसके लिए रोज साधना कीजिए, मॉर्निंग में बैठिए, स्नान के बाद बैठिए, शाम को बैठिए, चलते फिरते जप करने की आदत रखिए। जो चलते फिरते जप करेगा तो उसको शाम को बैठ करके ध्यान करने में दिक्कत नहीं होगा। शाम को तो बैठ करके जो ध्यान करते वो मजदूरी सिर्फ लेना होता है, पहले से मेहनत कीजिएगा तब ना। दिन भर भुलाए रखिएगा गुरु को, अचानक बैठिएगा ध्यान में तो दिन भर जिधर मन दुनियादारी में लगा था वही बात ध्यान में फिर आ जाएगा।
इसीलिए पहले भी बीच बीच में गुरु महाराज को स्मरण करते रहिए, ताकि शाम को जब बैठे तो कोई आपका प्रेमी आदमी है, दूर देश रहता है, आप उससे मिल नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, उसको देख नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको मने मन तो याद कर सकते हैं। मने मन याद करने में कौन किसको रोक सकता है। तो आप किसी भी काम में है, बीच बीच में गुरु को स्मरण कर लीजिए। स्मरण करने का मतलब हुआ कि सबसे अजीज प्यारा आदमी है, तभी न कोई किसी को ऐसे यूं ही याद नहीं करता है। जब आप गुरु को स्मरण करते हैं तो इसका मतलब है कि आप के दिल में उनके लिए खास जगह है। तो जब आपने उनको दिल में खास जगह दी तो वो भी तो समझेगा मेरा खास शिष्य मुझे स्मरण करता है बार बार। तो दया का उल्टा होता है याद। लोग कहता है कि दया कब होगी गुरुदेव? अरे याद करते रहोगे तब ना दया होगी। हमेशा स्मरण करो, चलते फिरते सोते जागते, जब तक मन ही मन मंत्र भी जप सकते हो, गुरु का ध्यान भी कर सकते हो। इस तरह शाम को जब बैठोगे तो वहां तुरंत गुरु महाराज दिन भर उसी को याद कर रहे थे, और सामने में आ जाएगा तो वहां से नजर हटेगा? नहीं हटेगा। अब दिन भर एकदम भूले रहेंगे तो फिर उनको लाने में टाइम लग जाता है ध्यान में, उस रूप। इसीलिए कहते हैं कि गुरु से युक्ति लीजिए, घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहिए, पवित्र कारोबार कीजिए, झूठ प्रयोग से दूर रहिए, जीवन में बरकत आएगा। मेहनत पर विश्वास रखिए। किसी से मांग करके लेना, किसी से ठगी करके ले लेने से सिर्फ गुजारा होता है। और आप जो मेहनत पुरुषार्थ कीजिएगा तो बरकत होगा। और उसी में कुछ अगर आप किसी जरूरतमंद को हेल्प करते हैं, किसी को मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो और ज्यादा वो कई गुना बरकत होकर के आपके जीवन में आता है। सच के रास्ते पर चलिए, घर में सहनशील बनकर रहिए, और जीवन में और सबको मिला करके चलने की कोशिश कीजिए। तब ध्यान में मन लगे। पूरा परफेक्ट कोई नहीं दुनिया में। भगवान ने सच झूठ अच्छा खराब सब मिला करके दुनिया को बनाया। अगर नहीं बनाया होता तो दिन रात सर्दी गर्मी सब कितने ऋतुएं हैं। जैसे ऋतुएं बदलती है उसी तरह आदमी का मिजाज भी बदलता है। तो कोई आदमी बहुत प्यारा आदमी है, कल बदल जाए तो आप भी उसी तरह बदल जाइए। ज्यादा आशा रखिएगा तो दुखी होगा कि काहे बदल गया। तो दुनिया बदल रही है तो वो आदमी बैठा रहेगा। बदल गया, उस समय स्वार्थ उसका सिद्ध हो रहा था, तो आपको मान रहा था, कल कोई बात हुआ बदल गया, तो बदल हो गया तो आप भी निर्लेप उदासीन हो जाइए। आप भी अपना जितना हो हाथ में समेट लीजिए। अब आप चाहिएगा कि आपके जैसा, कोई कहता है हमको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, कोई झूठा आदमी मिल जाता है हमको क्रोध आ जाता है। तो ठीक है झूठा आदमी है, लेकिन भगवान, उसको भी तो भगवान ने ही ना बनाया है। तो बनाने वाला जब एक ही मालिक है, एक ही घर में कई औलाद होता है, सब अलग अलग स्वभाव का होता है। उसी तरह भिन्न भिन्न तरह का जीव है। कोई परिवार में कोई बेटा बन के आया है, कोई पत्नी बन के आया है, कोई पड़ोसी बन के आया है। बेटा का जन्म हुआ, अभी हमारा जन्म है 30 बरस पहले, कोई पड़ोसी का जन्म हुआ 4 साल से परिचित हुआ, कोई 40 साल से परिचित है। सब में अंतर है, तो सबका स्वभाव अलग अलग हो जाएगा। पत्नी है, कोई 20 साल 30 साल दूसरे गांव में रहती है, वहां अलग वातावरण में, लोग अलग स्कूल में पढ़ता है। लेकिन जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जैसे एक नाव में लोग बैठ जाता है, तो ये परिवार जो है, ये समाज एक नाव के समान है। अपना कर्म का लेखा जोखा चुकाने के लिए कोई भाई बन करके, कोई पड़ोसी बन करके, कोई औलाद बन के, कोई और रिश्तेदार बन करके हमारे जीवन में आ जाता है। अब उनके स्वभाव का कदर करते हुए हमको जीवन को हंसते खेलते, खराब से खराब, सार बात यही है कि खराब से खराब व्यक्ति के साथ भी जो अच्छे से डीलिंग करके पेश आ करके और उससे भी अच्छा कोई काम निकाल करके जीवन को जी लेता है, वही सबसे बेहतर इंसान होता है। पूरा परफेक्ट चाहिएगा आपके जैसा कोई सच्चा आदमी, ये संभव नहीं है। इससे क्या होगा, कम लगाव रखिएगा, कम आसक्ति रखिए, कम जिद्दीपन रखिएगा,
कि सब हमरे बात माने, हम ही सब जगह सही है, इस तरह स्वभाव नहीं रखिएगा तो जीवन में सुकून होगा, जीवन में शांति आएगी। कोई चीज के लिए अड़ जाइएगा, कोई चीज के लिए जिद ठान दीजिएगा, बहुत तृष्णा रखिएगा तो आपका मन अशांत रहेगा। क्षमा का भाव नहीं रखिएगा तो आपका मन अशांत रहेगा। किसी ने गलत व्यवहार किया तो गलत किया उसने, तो दुख उसको ना सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दुखी आप हो रहे हैं। आपको गलत भी नहीं किया, उल्टे दुखी आप हो रहे हैं। सजा जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलकर वो मगन है गलत करके, आप कूद रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भगवान सबको क्षमा कर रहा है तो हम भी क्षमा कर रहे हैं। भगवान की लाठी बेजुबान होती है, जब लाठी पड़ जाती है पता भी नहीं चलता, जरा भी आवाज नहीं होता है। जब भगवान खराब से खराब आदमी को इस समय पर खाना दे रहा है, भोजन दे रहा है, सर्दी गर्मी से बचा रहा है, बीमारी से बचा रहा है, तो हम काहे लोग ता करके बदला लेने के लिए जाएंगे। थोड़ा देर सब्र कीजिए ना, सब हकीकत आ जाए। क्षमा का भाव रखिए, आप ऊपर उठ जाइएगा, उससे बहुत बड़ा आदमी बन जाइएगा। अब बैर रख लेना, गांठ बांध देना या तुरंत बदले की भावना रखना तो साधारण जन का काम है। इसीलिए श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठता जीवन में लाई। यह सब बात व्यवहारिक ज्ञान इसीलिए बोल रहा हूं कि गुरु चाहे कितना बड़ा हो और ज्ञान चाहे कितना ऊंचा हो, घर में जब तक सुख शांति नहीं रहेगी तो सुकून से आदमी पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। घर में अगर कला हो कोई तरह का तो व्यवहारिक ज्ञान में आदमी को निपुण होना बहुत जरूरी है। और व्यवहारिक ज्ञान में यह भी ज्ञान है कि जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है। जीवन है तो घर है, परिवार है, नौकरी है, नाती है, रिश्तेदार है, पेंशन है, दौलत है, जेवर है, मकान है, सब कुछ। और जीवन कब तक है ये आपको मालूम ही नहीं हो, भगवान के हाथ में। तो आपके हाथ में क्या बचता है? वहीं से बटन दाब देगा भगवान, तो जहां खड़ा है तो वहीं खड़ा रह जाइए। नहीं कुछ तो कहेगा कि हार्ट अटैक हो गया आदमी। आदमी के पास बचता क्या है जो अहंकार इतना आदमी करता है? सदैव परमात्मा से, गुरु से विनम्र होकर के रहिए, उसकी साधना पद्धति को महत्व दीजिए और निमित्त बन करके परमात्मा के एक शागिर्द बन के संसार के कामों को मुस्तैदी से कीजिए। मुस्तैदी से कीजिए तो दुख सुख से आप ऊपर उठते चले जाइए। तो एक तो जीवन परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना है, शुक्रिया अदा करना है। मॉर्निंग में जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो गुरु का आदेश से ध्यान करते हैं, यह सब उनको धन्यवाद देने जैसा कर्म होता है। और दूसरा सबसे व्यवहारिक ज्ञान में यह है कि जीवन के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। पैसे कमाते हैं क्यों? अच्छी रोटी मिले, अच्छा वस्त्र मिले, बीमारी से हम इलाज करवा सकें, अच्छे मकान में रह सकें। इस जीवन को जिंदा रखने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन इसको जिंदा रखने का उद्देश्य क्या है? कमाने के लिए, रोटी के लिए कमाते हैं और कमाने के लिए रोटी खाते हैं, इतना ही जीवन नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने आप को जानना। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, यहाँ मेरे आने का क्या उद्देश्य है, यहाँ मुझे कब तक रहना है, जाना है तो कब जाना है और जाना है तो कहाँ जाना है। जो इन सब बातों को विचार नहीं करता है, क्षणिक जिंदगी के लिए झूठ पर जैसे तैसे तौस में आकर के जीवन जीता है, तो गफलत में अपने जीवन को जी रहा है। मनन शब्द से मनुष्य बना है। जो अपने बारे में मनन नहीं करता है, कम से कम मॉर्निंग उठ करके सोचिए कि कल का जीवन क्या बीता, वही तो नहीं रिपीट करने जा रहे हैं आज। कोई ऐसा नया काम कीजिए, 24 घंटे में कोई ऐसा किसी का उपकार का काम कीजिए, कोई यूनिक काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए जो करने के लिए आपको भगवान ने बनाया हुआ है। तो जीवन सार्थक होगा और सफल होगा। यही आप लोगों की सेवा में समय अनुसार कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।